हेलो और नमस्कार साथियों। जय भीम जय भारत। साथियों, माई सेल्फ सुशील चड्डा, ए लीडर ऑफ विकलांग समाज, या प्रतिनिधि भी बोल सकते हैं आप, और संस्थापक विकलांग अधिकार समिति रजिस्टर्ड कैपिटल हरियाणा। साथियों, आज मैं बात करूंगा उस समाज की जिस समाज की हर जगह अनदेखी होती है, जो उपेक्षित समाज है, ज़रूरतमंद समाज है और सबसे गरीब समाज है, और जिसको मतलब लोग एक छुआछूत की तरह देखते हैं और जिनसे लोग कटते हैं, और वो है मेरा विकलांग समाज। साथियों, हालांकि विकलांगों को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने उन्हें बहुत बड़ी कमी दी हुई है। तो सरकारों का, प्रशासन का दायित्व बनता है कि वो विकलांगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने दे, उनके जीवन में कोई कठिनाई है। लेकिन ऐसा नहीं होता साथियों। अगर मैं बात करूं फॉरेन कंट्रीज़ की, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, तो वहाँ विकलांगों के लिए हर सुविधाएं मिलती हैं। उन्हें रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी चीज़ मिलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं है साथियों। आज मैं आपके बीच बात करने आया हूँ भारत सरकार और हरियाणा सरकार के द्वारा की गई घोषणाओं की, जो उन्होंने मतलब अपने 6 साल के कार्यकाल में विकलांगों के लिए घोषणाएं की थी। सिर्फ घोषणाएं, लागू अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। अभी तक विकलांगों को कुछ भी नहीं मिला। वो विकलांग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि मार्च 2020 में लॉकडाउन हो गया था, और 3 महीने का लॉकडाउन रहा था। उस बीच भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि हम विकलांगों को 1,000 रुपये अतिरिक्त पेंशन देंगे। लेकिन एक पूरा 2020 ही बीत गया, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला। कोरी घोषणाएं बनकर रहेगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि सभी विकलांगों के बीपीएल राशन कार्ड बने, वो भी नहीं बने। भारत सरकार ने 2016 विकलांग एक्ट पास किया था संसद में, लेकिन वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ। हरियाणा में अभी तक लागू नहीं हुआ। और हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी सरकार, संयुक्त सरकार है, जो उन्होंने अनाउंस किया था कि हम विकलांग पेंशन 5100 रुपये करेंगे, वो भी नहीं हुआ। और एक घोषणा हरियाणा सरकार ने और की थी कि विकलांगों को हम 3 लाख रुपए का बिना ब्याज का लोन देंगे, वो भी नहीं हुआ। और बीजेपी सरकार का ये वादा था कि हम हर वर्ष बुजुर्गों, विकलांग विधवाओं की पेंशन बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन अब की बार वो भी नहीं हुआ। और जबकि अब की बार तो ज़्यादा ज़रूरत थी, और 250 क्या 500 रुपये की वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं, अभी तक घोषणा भी नहीं हुई। और सिर्फ और अगली बात है कि मोदी सरकार ने अनाउंस किया था कि हम विकलांगों के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाएंगे, जिससे विकलांगों को रोज़गार देंगे। कहाँ विकलांगों को रोज़गार? एमए बीएड हमारे धक्के खा रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने एक घोषणा और की थी कि हम विकलांगों को 6 महीने की एडवांस पेंशन देंगे। समाज कल्याण विभाग हरियाणा ने घोषणा की थी कि हम एक विकलांगों का 1 लाख रुपए की विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और 40 विकलांगों को भी पेंशन ना मिलेगा। विकलांगों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र बनाएगी सरकार। विकलांगों के लिए रिक्त पद भरे जाएंगे, वो भी अभी तक सभी बैकलॉग खाली पड़ा है।
विकलांगों को घर बैठे पेंशन देगी सरकार, कोई पेंशन नहीं मिलती घर बैठे, धक्के खाने पड़ते हैं विकलांगों को बैंकों के। और राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार ने एक और घोषणा की थी कि 60 से 100% विकलांगों को बसों में निःशुल्क यात्रा मिलेगी, वो भी नहीं हुआ। 40% विकलांगों को भी निःशुल्क बस सेवा मिलेगी। विकलांगों को यूनिवर्सल आईडी बनेगा, वो भी नहीं बना। और विकलांगों को नौकरी पर लगाएगी सरकार, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ साथियों, कुछ भी नहीं, सिर्फ घोषणाएं घोषणाएं। तो मेरी केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है, एक फरियाद है मेरा अपने पूरे विकलांग समाज की ओर से कि मेरे हम हमारी ओर सरकार ध्यान दे। हम विकलांगों को सबसे हम विकलांग सबसे ज़रूरतमंद हैं और हमें आत्म निर्भर बनाने के लिए आप हमारा सहयोग करें। बाकी परमात्मा ने हमारे अंदर हौसला और जज्बा बहुत दिया हुआ है और ज़रूरत है थोड़े सहारे की, जिससे हम कामयाब हो सके। तो आप सभी से एक विकलांग प्रतिनिधि होने के नाते और एक खुद एक 100% विकलांग होने के नाते मैं आप मोदी हरियाणा सरकार से फिर से फरियाद करता हूँ कि हमारी सुनवाई हो और जो जो आपने घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को तुरंत रूप से लागू किया जाए, ताकि हमें एक मतलब प्रदर्शन करने पर, धरना देने पर विवश न होना पड़े। और इसमें आपकी बहुत ही किरकिरी होगी, क्योंकि आपकी साख पर बट्टा लगेगा, क्योंकि अब जब आप लोगों की मानसिकता ये बनेगी कि जब आप एक विकलांगों की नहीं सुनते तो आप करोगे क्या। तो नहीं, शब्द के साथ हम आशा करते हैं कि हमारी ये बात मोदी सरकार हरियाणा सरकार तक पहुँचेगी और आप सभी साथी स्मरण कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आग की तरफ फैला दें इस वीडियो को। इसी के साथ आप सभी का मैनी मैनी थैंक्स, धन्यवाद। और आप सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे समाज की ओर से लोहड़ी के पावन पर्व की और मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे और आपका कल्याण हो। धन्यवाद। थैंक यू।